घर बनवाते समय सबसे आखिरी स्टेप में से एक स्टेप आ जाता है जो कि है पेंट। फिर चाहे आपका घर नया हो या फिर पुराना हो, आप उसे पेंट जरूर करवाते हैं। और इसी पेंट की डिमांड को ध्यान में रखते हुए अगर आप पेंट का बिजनेस शुरू करते हो तो इससे आपको अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है। फिर चाहे आपका गांव हो या फिर शहर हो, दोनों ही जगह पर आप आराम के साथ पेंट का बिजनेस शुरू कर सकते हो। और अगर आप सही तरीके से बिजनेस करते हो तो इससे आप महीने के लाखों रुपए भी कमा सकते हो। तो ये जो वीडियो होने वाला है, यहाँ पर हम ये जानेंगे कि किस तरह से आप कम लागत में अपना खुद का पेंट का बिजनेस शुरू कर सकते हो। पेंट का बिजनेस करते समय आपको कम से कम कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी, कितनी जगह चाहिए होगी, किस तरह से आपको डीलरशिप लेनी है, और कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल और इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं जो कि आपको बिजनेस करते समय बहुत काम में आ सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। चैनल पे अगर आप लोग नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो पेंट का बिजनेस शुरू करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मार्केट में दो टाइप के पेंट सेल के लिए होते हैं। पहला जो कि होता है इंडस्ट्रियल पेंट, जो कि इंडस्ट्रियल पर्पज के हिसाब से इस्तेमाल किया जाता है, और दूसरा होता है डेकोरेटिव पेंट, जो कि रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब ज्यादातर लोग डेकोरेटिव पेंट का ही बिजनेस करते हैं, तो इसी वजह से हम उसके बारे में जानकारी लेते हैं। साथ में ये जो पेंट होते हैं ये दो टाइप से मार्केट में बेचे जाते हैं। पहला टाइप होता है जो कि होता है ब्रांडेड पेंट, और दूसरा होता है नॉन ब्रांडेड पेंट। इनमें से जो नॉन ब्रांडेड कलर होते हैं, लोगों को उनमें प्रॉफिट जल्दी दिखाई देता है, इसी वजह से लोग उसके साथ बिजनेस शुरू करना पसंद करते हैं। पर इससे नुकसान ये होता है कि ऐसा कलर जो है वो जल्दी खराब हो सकता है, जिसकी वजह से मार्केट में आपका रेपुटेशन खराब हो सकता है। इसी वजह से आपको हमेशा ब्रांडेड पेंट के साथ ही अपना बिजनेस शुरू करना चाहिए। और अगर हम ब्रांडेड पेंट की बात करते हैं तो उसमें कुछ कंपनियां आती है, जैसे कि एशियन, बर्जर, नेरोलैक, ड्यूलेक्स, इस तरह की और भी कंपनियां होती है जिनके साथ आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हो। तो अब हमने ये तो जान लिया कि ब्रांडेड पेंट के साथ ही आपको आपका बिजनेस शुरू करना है, पर अब ये कैसे डिसाइड करें कि कौन से कंपनी का पेंट हमें अपने दुकान में बेचने के लिए रखना चाहिए। तो इसका जवाब आ जाता है कि आपके लोकेशन पे जो कोई भी ब्रांड बहुत ज्यादा फेमस है, उसी पेंट के साथ आपको आपका बिजनेस शुरू करना चाहिए। इसके लिए आप एक छोटा सा सर्वे करके देख सकते हो कि आपके एरिया में लोग ज्यादा से ज्यादा कौन सा पेंट इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद जाकर आपको डिसीजन लेना चाहिए कि आपको उस ब्रांड के तरफ जाना है। बहुत सारी जगह पर आपने ऐसा देखा होगा कि एशियन पेंट जो है वो ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, तो वहां पर आप एशियन पेंट के साथ बिजनेस शुरू कर सकते हो। कहीं पर बर्जर ज्यादा चलता है, कहीं पर नेरोलैक ज्यादा चलता है। तो जो कोई भी ब्रांड आपके यहाँ पर चलता है, उसी कंपनी के साथ आपको आपका बिजनेस शुरू करना चाहिए, जिससे कि आपके दुकान में जो पेंट है वो जल्दी सेल हो सके। अब अगला सवाल ये आ जाता है कि इस बिजनेस को करने के लिए हमें कम से कम कितनी जगह चाहिए होगी। तो इस बिजनेस को करने के लिए आपको 150 से लेकर 200 स्क्वायर फीट तक जगह शुरुआती वक्त में चाहिए होगी। आपकी पेंट की बकेट्स और आपका काउंटर ऐसी चीजें आ सके। साथ में अगर आप चाहो तो थोड़ा सा दूरी पे आप कोई छोटा मोटा गोडाउन ले सकते हो, जहां पर आप ज्यादा मटेरियल को स्टोर करके रख सकते हो। देखिए दोस्तों, अगर आप दुकान शुरू करने वाले हैं तो ऐसी जगह पर दुकान शुरू करने की कोशिश कीजिए जहां पर अच्छा खासा मार्केट हो, जिससे कि ऑटोमेटिकली आपकी एडवर्टाइज हो सके। और शुरुआती वक्त में डायरेक्टली जगह लेने से अच्छा है कि आप जगह जो है वो रेंट पे लो, यानी कि आपका जो कोई भी शॉप है वो आप रेंट पे ले सकते हो। बचा हुआ पैसा जो है उसे अगर आप बिजनेस में इन्वेस्ट करते हो तो इससे आपका मुनाफा और भी बढ़ सकता है। और जैसे जैसे आपका बिजनेस ग्रो होता जाएगा, उसी हिसाब से आप जो है दुकान का साइज और गोडाउन का साइज बढ़ा सकते हो। अब वीडियो के सबसे 3 इंपॉर्टेंट सवाल की तरफ आते हैं, जो कि आ जाता है कि डीलरशिप कैसे ले, मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितनी होगी, और सबसे आखिर में ये जानते हैं कि इस बिजनेस में आखिर हमारा प्रॉफिट मार्जिन कितना होता है। तो पहला सवाल तो ये आ जाता है कि डीलरशिप लेने के लिए हमें किसे कांटेक्ट करना चाहिए, कैसे हम कंपनी तक पहुंच सकते हैं। तो इसका सबसे पहला आंसर आ जाता है कि आप जो है मेल कर सकते हो। कंपनी के ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको मेल प्रोवाइड किया जाता है, जिससे कि आप डीलरशिप ले सकते हो। वहां पर आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। उसके बाद अगर हम बात करें, दूसरा तरीका यह होता है कि एरिया सेल्स मैनेजर से भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। तो अब अगला सवाल यह आ जाता है कि डीलरशिप के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहली चीज तो यह आ जाती है कि आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होता है। उसके बाद में आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये दोनों चीजें जरूरी है। और अगर आपके पास शॉप एक्ट लाइसेंस है तो उसका भी आपको फायदा मिलेगा। और अगली चीज आ जाती है कि आपके पास करंट अकाउंट होना चाहिए, उसका पासबुक और चेकबुक दोनों चीजें जरूरी है। तो चलिए अब बात करते हैं कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपको कितनी करनी पड़ेगी। देखिए दोस्तों, अगर आप डायरेक्टली बिजनेस शुरू करते हो जहां पर आप अलग अलग कंपनी का मटेरियल रखते हो, तो आपको ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि आप डीलरशिप नहीं लेते हो। और अगर आप पेंट की डीलरशिप लेके बिजनेस को शुरू करना चाहते हो तो आपको कम से कम 6 से लेके 8-9 लाख रुपए तक इन्वेस्टमेंट करना पड़ सकता है। अब ये डिपेंड होगा कंपनी के हिसाब से। इसमें से 2 से लेकर 2.5 लाख रुपए तक खर्च आपका पेंट टिंटिंग मशीन में होता है। पेंटिंग के बिजनेस में ये मशीन बहुत ही जरूरी होता है। तो अब आते हैं सबसे आखिरी सवाल के ऊपर कि आखिर इस बिजनेस में प्रॉफिट मार्जिन कितना होता है।
तो देखिए दोस्तों, इस बिजनेस में प्रॉफिट मार्जिन जो है वो थोड़ा सा कम होता है अगर आप ब्रांडेड कंपनी के साथ डील करते हो ऐसे समय में। अब भले ही आपका मार्जिन थोड़ा सा कम हो, पर ब्रांडेड के साथ फायदा यह होता है कि आपका ज्यादा सेल होने में मदद मिलती है। तो ये सबसे मेन फायदा यहाँ पर आ जाता है। अगर हम प्रॉफिट मार्जिन की बात करते हैं तो आप 5 से लेके 15% तक प्रॉफिट मार्जिन जो है उसे कंसिडर कर सकते हो। अब पेंट का दुकान है, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ पेंट ही बेचा जाएगा। वहां पर आप जो है रोलर, ब्रश, पॉलिश पेपर, थिनर, ऐसी चीजों का भी सेल होता है। अब ये जो बिजनेस है ये करते समय आपको 2 टाइप के कस्टमर मिलते हैं। पहला जो कि होता है रेगुलर हाउस ओनर, जो कि अपने घर के लिए पेंट लेने के लिए आते हैं, और दूसरे होते हैं जो कि है कॉन्ट्रैक्टर या फिर पेंटर। अब यहाँ पर बात करते हैं एक ऐसी गलती के बारे में जो कि अक्सर ही नए दुकानदार शुरुआती वक्त में कर देते हैं। देखिए दोस्तों, बिजनेस बढ़ाना किसे पसंद नहीं होता है। लोग बिजनेस बढ़ाने के चक्कर में उधार में मटेरियल देना शुरू कर देते हैं। जितनी ज्यादा उधारी आपकी बढ़ती जाएगी, आपको लगता है आपका बिजनेस बढ़ने लगा है, पर इसका नुकसान यह होता है कि जितनी उधारी आपने बांटी है उसे उतना ही रिकवर करना डिफिकल्ट हो जाता है। कुछ जगह पर तो उधारी वापस भी नहीं मिलती है। ऐसे समय में आपका बड़ा नुकसान हो जाता है। तो ऐसी चीजों से बचने के लिए आपको शुरुआती वक्त में ही ध्यान देना चाहिए। जितना पॉसिबल हो सकता है उतना नगद में बिजनेस करने की कोशिश कीजिए। भले ही आपको लगेगा थोड़ा बिजनेस कम हो रहा है, पर आपको आगे चल के बड़ा नुकसान नहीं होगा। तो दोस्तों, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको पेंट का बिजनेस शुरू करते समय बहुत काम में आएंगे। तो दोस्तों, अगर आप पेंट का बिजनेस शुरू करने वाले हो तो कौन से कंपनी का पेंट आप अपने दुकान में बेचने के लिए रखना पसंद करोगे? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए। चैनल पे अगर आप लोग नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो बहुत ज्यादा ही अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और ये जो तीनों वीडियो है इनमें से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकता है।